नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। हर तस्वीर कुछ ना कुछ कहानी कहती है। इसकी शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन में हाजीपुर की सड़क पर दूल्हा दुल्हन की गाड़ी घंटों फंसी रही। लाख मिन्नत के बावजूद आंदोलनकारी मानने को तैयार नहीं हुए। हाजीपुर से भगवानपुर जाने वाले नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। जिधर भी नजर जा रही है गाड़ियों का काफिला खड़ा ही नजर आ रहा है। तो हाजीपुर से दुल्हन को विदा कर मुजफ्फरपुर लौट रहे दूल्हे राजा की गाड़ी भी कई घंटों से आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। इससे दूल्हा और दुल्हन के साथ साथ उनके परिजन भी बेहद परेशान हैं। मुजफ्फरपुर में आज ही नवविवाहित जोड़े की रिसेप्शन पार्टी है, लेकिन जाम में फंसी गाड़ी टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। भारत बंदिश का जाम है। किस तरीके की परेशानी महसूस कर रहे हैं आप लोग? बताइए, हम अभी आदमी यहाँ रिसेप्शन है और जाम में फंसे हुए हैं। बताइए। बंद ने हाजीपुर से मुजफ्फरपुर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार को कई घंटों तक रोके रखा और इसका खामियाजा जाम में फंसे मुसाफिरों को भुगतना पड़ा। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। पटना के मीठापुर बस स्टैंड से कोई बस नहीं खुली, जबकि बस पकड़ने के लिए पहुंचे यात्री दिन भर इंतजार करते रह गए। यहाँ से बस वाले बिठा लिए हैं, बोले मैं जाऊंगा अभी कह रहे कोई टाइम नहीं है, टिकट भी ले लिए, टिकट फरवा लिया, बैठा हूँ। मेरे पिताजी एक्सपायर हो रखे, जाना जरूरी है। मेरे साथ सुबह 7 बजे से खड़े हैं, कोई गाड़ी नहीं मिल रही? अभी कहाँ मिल रही है? कहाँ जाएंगे आप? दरभंगा। तो कैसे जाएंगे? बड़ी मुश्किल है। मुश्किल तो है ही, लेकिन अब क्या करें, अब तो इंतजार कर रहे हैं। की वजह से रेल यात्रियों की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। ट्रेन पकड़ने के लिए यात्रियों को कई घंटे पहले हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ा। रांची के हटिया रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर रेल यात्रियों की कतार लगी हुई है। किसी को देर शाम की ट्रेन पकड़नी है तो किसी को कल सुबह की, लेकिन अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए ये यात्री कई घंटे पहले ही अपने घर से निकल गए थे ताकि जाम में न फंस जाएं। हटिया रेलवे स्टेशन पहुँचे तो पता चला कि इनकी गाड़ी कई घंटे देरी से चल रही है। अब भूखे प्यासे गाड़ी का इंतजार करने के सिवाय इनके पास और कोई चारा नहीं है। भारत बंद है, इसलिए हम लोग रात में हम वहाँ से निकल दिए अपना गांव से। बस रिजर्व करके आए हम और आके फिर बस रिटर्न हमको छोड़ के फिर चला गया। अभी बहुत दिक्कत परेशानी है, जिसको हम लोग का सफ़र कैसा होगा नहीं होगा। यहाँ तो फंसे हैं भूखे प्यासे, इसी वजह से लॉकडाउन के चक्कर में यार ये भारत बंदी के चक्कर में। गाड़ी पकड़ने कई किलोमीटर दूर से हटिया रेलवे स्टेशन पहुँचे ये यात्री थक हार कर फुटपाथ पर ही नींद ले रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे इन यात्रियों के लिए वक्त काटना मुश्किल हो रहा है। आखिर ये यात्री करे भी तो क्या करे? बंद का डर है और समय पर गाड़ी पकड़ना जरूरी भी, इसीलिए ये यात्री समय से कई घंटे पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। आज भारत बंद है सर, इसके लिए हम 2:30 बजे रात घर से चले हैं सर। इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हम लोग को ये है कि अभी हम लोग यहाँ 5 बजे सुबह से हम लोग को उतार दिया और अभी हम लोग को 6 बजे 7 बजे ट्रेन है। इससे हमको बहुत दिक्कत है सर। हटिया रेलवे स्टेशन पर बैग और झूला पकड़े रेल यात्रियों का रैला उमड़ पड़ा है। हर किसी को अपनी मंजिल की ट्रेन पकड़नी है, लेकिन किसान आंदोलन ने इन सब की परेशानियां कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। मुजफ्फरपुर की सड़कें किसान आंदोलन के दौरान जाम रहीं, जिसमें फंसे राहगीर पैदल मार्च करते हुए अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। पैदल मार्च कर रहे इस हुजूम में शामिल हर किसी का अपना दर्द है। ये छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता की उंगली पकड़े नन्हे कदमों से मंजिल की ओर बढ़े चले जा रहे हैं, तो बुजुर्ग मां का हाथ पकड़े उसकी बेटी पैदल ही डॉक्टर के पास लिए चली जा रही है। किसानों के नाम पर किए गए जाम ने हर किसी को सड़क पर कुछ इस तरह से पैदल मार्च करने पर मजबूर कर दिया। हर आदमी तो पहुँचावे जाइए। गाड़ी घोड़ा मिला कि ना? हाँ मिला। तो अब अभी आगे कैसे जाइएगा?
का जानी बाबू आगे कैसे जाइएगा? तो हम न जानकारी रहल। परेशानी हो रही है? हाँ बीमारी है तो एकरे जाई थी, आँख नहीं खे न तो पहुँचाए। हम आए हैं मुजफ्फरपुर माल लेके, हमको जाना है इधर से यहाँ भड़वाड़ा। अच्छा, तो फिर उपाय मिल रहा है? कहाँ गाड़ी मिल रहा है? गाड़ी नहीं मिल रही है? कहाँ गाड़ी? दिक्कत हो रही है? हाँ। मुजफ्फरपुर से दरभंगा और मधुबनी जाने वाली इस सड़क पर आम दिनों में ट्रैफिक की रफ्तार इतनी तेज होती है कि पैदल चलने वालों को पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। लेकिन आज इस सड़क पर सब कुछ ठहरा हुआ है। चल रहे हैं तो सिर्फ वो मुसाफिर जिन्हें हर हाल में अपनी मंजिल तक पहुंचना है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की केला मंडी ग्राहकों का इंतजार करती रही, लेकिन ना ग्राहक आए और ना केले बिके। ऐसे में व्यवसायियों को लाखों का घाटा होना तय है। मुजफ्फरपुर की केला मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। पके केले के खौद लेकर दुकानदार ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसानों के नाम पर किए गए बंद ने ग्राहकों को केला मंडी तक पहुंचने से रोक दिया है। इस समय इस मंडी में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का पका हुआ केला बिक्री के लिए उपलब्ध है, लेकिन न गाड़ियां चल रही हैं और न ही ग्राहक पहुंच पा रहे हैं। केला किस तरह पड़ा हुआ, एक भी ग्राहक नहीं है। हम लोग लगन के शुभ अवसर पर केला मंगाए थे कि लगन में बिकेगा, और ऐसा देख रहे हैं कि दुर्भाग्य बस एक भी ग्राहक नहीं है, केला उसी तरह पड़ा हुआ है। कई घंटे गुजर गए, लेकिन सड़क जाम में फंसे ग्राहक मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ग्राहकों के इंतजार में इनमें से ज्यादातर पके केले धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। इससे दुकानदारों की चिंता काफी बढ़ गई है। मेरे समिति में अभी 1 करोड़ रुपए के माल। अच्छा, जिसमें 40 लाख तो सुहा हो जाएगा कल तक। ऐसा क्यों? एक भी ग्राहक है ये ने वो नहीं करवे ने किया। पके केले ज्यादा समय तक नहीं टिकते, इसलिए ये केले जल्द से जल्द ग्राहकों तक नहीं पहुंचे तो इनकी बर्बादी तय है। लेकिन किसान आंदोलन ने कुछ ऐसा हाल कर दिया है कि केलों के साथ किसानों की उम्मीदें भी टूटती जा रही है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। रांची की सब्जी मंडी दुकानदार और ग्राहकों से गुलजार रही। किसान आंदोलन के शोर से दूर सब्जी उत्पादक किसान अपने पेट के लिए मंडियों में नजर आए। रांची के डेली मार्केट में आम दिनों की तरह सब्जियों का बाजार सजा हुआ है। दुकानदारों के साथ साथ ग्राहकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। भिंडी से लेकर गोभी और दूसरी हरी भरी सब्जियों के मोल भाव का दौर चल रहा है। एक तरफ तो किसानों के नाम पर देश भर में आंदोलन का दौर चल रहा है, तो वहीं मेहनतकश किसान इस आंदोलन में शामिल होना तो दूर, रांची के डेली मार्केट में सब्जी की दुकान सजाए बैठे हैं। असर पड़ता है बंद में, बाजार नहीं लगेगा तो कहाँ बेचेंगे, खाएंगे कैसे, क्या खाएंगे, क्या सब्जी खा रहेंगे। और हम लोग का देहात है घर, बाजार में आने से कुछ नहीं मिलता है। असर तो होगा ही, कहे कि हम लोग का किसान आदमी है, बिक्री उक्री नहीं होगा तो सड़ जाएगा सब ना, बाजार ही में सड़ जाएगा सब बारी में, तो क्या फायदा होगा हम लोग का। एक तरफ देश भर में किसान आंदोलन का शोर होता रहा, तो इस शोर से कहीं दूर रांची के डेली मार्केट में आम दिनों की तरह ही सब्जियों की खरीद बिक्री का दौर चलता रहा। आखिर सवाल रोजी रोटी का जो है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। किसानों को हक दिलाने के नाम पर एक तरफ हंगामा होता रहा, तो दूसरी ओर जमुई के किसान ठेले पर सब्जियां बेचते नजर आए। जमुई की सड़कों पर आम दिनों की तरह ट्रैफिक की रफ्तार बरकरार है, तो इसी सड़क के किनारे ठेले पर सब्जी का ढेर लिए किसान रामचरित्र राम जमुई की गलियों की ओर निकल पड़े हैं। कड़ी मेहनत से तैयार इन सब्जियों को उन्होंने सुबह सुबह अपने खेतों से निकाला और ठेले पर लाद कर निकल पड़े गली मोहल्ले की ओर। रास्ते में ग्राहक दिखे तो ठेला रोककर सब्जियां बेची, आखिर यही तो उनकी रोजी रोटी है। ये हरी भरी सब्जियां बिकेंगी तभी तो उनके छोटे छोटे बच्चों का पेट भी भरेगा। बंद तो हम अपने काम से फुर्सत नहीं मिलता है, बंद से हमको कोई मतलब नहीं।
बंद से हमको कोई मतलब नहीं। तो किसानों के लिए बंद का आह्वान किया गया। वो तो सब बिचौलिया कर रहा है, वो किसान अपने खेत पर है। किसान रामचरित्र राम को न किसी आंदोलन में शामिल होना है और न ही किसी दांव पेच से उन्हें मतलब है। उन्हें अपने परिवार के पेट की फिक्र है, तभी तो दिन भर खेतों में पसीना बहाने के बाद मेहनत का फल लेने वो निकल पड़े हैं सब्जी मंडी की ओर। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। दानापुर के किसान खेतों में पसीना बहाते नजर आए, लेकिन सड़क पर उनके नाम पर हल्ला होता रहा। तो सवाल है कि हल्ला मचाने वाले वो कौन लोग हैं? दानापुर के किसान ट्रैक्टर से खेतों की जुताई कर रहे हैं। जब ये खेत तैयार हो जाएंगे तो रबी की बुआई शुरू हो जाएगी। इन किसानों का पेट सियासत से नहीं, रबी की फसल से भरता है। जिस साल मानसून साथ देता है उस साल तो बम्पर पैदावार होती है, लेकिन जब बदरा दगा दे जाते हैं तो 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना तक मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये किसान सड़क पर नहीं, खेत में पसीना बहा रहे हैं। किसान को तो किसान से मतलब है ना, अपना खेती करेगा तभी ना उसको खाने के लिए मिलेगा, या अन्न होगा, उपजाऊ होगा तब ना हम लोग मान लिया जाए कि वो खाएंगे या कुछ अलग करेंगे। आंदोलन के नाम पर बिहार की सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार थमी हुई है, लेकिन दानापुर के खेतों पर किसानों का ट्रैक्टर फर्राटे से दौड़ रहा है। आखिर ये उनके पेट का सवाल जो है। तो आप गए नहीं बंद में? ना। क्या है? अपना काम कर रहे हैं। अपना काम करना है नहीं? तो विपक्षी पार्टी तो बोल रहा है कि सब किसान सड़क पे आ गए। सड़क पर कहाँ है? खेत में है कि सड़क पर है? अगर किसान खेत में पसीना बहा रहे हैं तो फिर सड़क पर हल्ला कौन मचा रहा है? किसानों के नाम पर हो रही सियासत की असलियत इसी सवाल के जवाब में छिपी है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, दानापुर। जमुई के मेहनतकश किसानों ने खेतों में खूब पसीना बहा। उन्हें सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो अपने पेट की फिक्र है। तड़के नींद टूटते ही जमुई के मेहनतकश किसान अपने खेत खलियान में पहुंच गए। ये बिठलपुर गांव का नजारा है। यहाँ कोई किसान धान की निकाई और गुड़ाई में जुटा है, तो कोई सूखे हुए पुआल का ढेर तैयार कर रहा है। एक तरफ देश भर के किसान नेता दिन भर सड़कों को जाम करते नजर आए। भरोसा हम लोग के लिए कर रही है सरकार अच्छा काम। तो ये बंद बुलाया गया है, उससे क्या मतलब? वो लोग राजनीति कर रहे हैं, बरगला के किसान को राजनीति कर रहे हैं। तो दूसरी ओर इन सब से अनजान जमुई के किसान आम दिनों की तरह अपने अपने काम में मगन नजर आए। किसान आंदोलन ने दिन भर देश की रफ्तार पर ब्रेक लगाए रखा, तो इस आंदोलन से कहीं दूर जमुई के मेहनतकश किसान अपने खेत खलियान में पसीना बहाते नजर आए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। खगड़िया के किसानों ने आंदोलन के बजाय अपने खेतों का रुख किया। खेत में बीज बोए और अपनी मेहनत से अपनी किस्मत संवारी। सर्दी की ठिठुरती सुबह है और तड़के 7 बजे सिर पर गेहूं के बीज का बोरा लिए खगड़िया के किसान अपने खेतों की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। इन किसानों ने कड़ी मेहनत से पहले ही अपने खेतों को तैयार कर लिया था। आज बीज बोने की बारी थी तो ये किसान बीज का बोरा लिए अपने खेत पहुंचे और उसे गीली मिट्टी में छिड़क दिया। इन्हें न किसी आंदोलन से मतलब है और न ही झूठे वादों से। ना, इसको हम जायज नहीं मानते। उससे क्या होगा? उससे कोई फायदा नहीं है। हम लोगों को जो सरकार से मिलने था सुविधा वो मिल रही है, और चाहिए जो कि बिजली के लिए आ जाए खेत तक, बस हो गया। ये सब सुविधा चाहिए। इन्हीं किसानों के नाम पर राजनीतिक दलों ने आसमान सिर पर उठा रखा है, लेकिन इस शोर से कहीं दूर ये किसान खेतीबाड़ी में पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। वो बंद में हम काम करेंगे कि वही काम करेंगे?
अच्छा, कब खेत तक पहुंचे हुए हैं? हाँ। क्या कर रहे हैं अभी? काम कर रहे हैं। क्या? बीज छीट रहे हैं। अच्छा, बीज छीट रहे हैं। इन किसानों के नाम पर देश भर की सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है, तो दूसरी ओर इन मेहनतकश किसानों के पसीने की बूंद से खगड़िया के खेत सोना उगलने को तैयार हो रहे हैं। दिग्विजय, न्यूज़ 18 खगड़िया। किसान आंदोलन के नाम पर पटना की सड़कों पर हरी भरी सब्जियां फेंकी गईं, तो विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। पटना छपरा नेशनल हाईवे 30 पर चारों तरफ सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हैं, तो नाराज बंद समर्थक टायर जलाकर उग्र विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आंदोलनकारियों ने इस व्यस्ततम सड़क को पिछले कई घंटों से कुछ इस कदर जाम कर रखा है कि इसमें फंसी सैकड़ों गाड़ियां जहां की तहां रुकी हुई हैं। तो बंद समर्थक केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखे। कि वो कानून ही आपत्ति, टोटल बात ही उसमें आपत्ति। आप बताइए, हम अभी यहाँ खड़ा हैं, अगर यहाँ के मंडी में उचित दाम नहीं मिलेगा, हमको कहा जाए कि आप आरा के मंडी में जाइए, क्या लिखित वहाँ दे देगा कि वहाँ हमको उचित दाम मिल जाएगा? वहाँ ट्रांसपोर्टेशन खर्च नहीं गिरता है। कभी इस नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ियां फर्राटा भरती हुई मंजिल की ओर बढ़ती चली जाती थी, लेकिन आज बंद समर्थकों ने कुछ इस कदर रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है कि जाम में फंसी गाड़ियां अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही। तो इस जाम में घंटों से फंसे मुसाफिरों की मुश्किलों का ठिकाना भी नहीं। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वापस लेना। जल्द लौटे हैं कुछ और तस्वीरों के साथ। किसानों को लेकर जारी सियासत के बीच कटिहार से अच्छी खबर आई है। खाद्यान्न के स्टोरेज के लिए यहां मॉडर्न साइलो गोदाम बनकर तैयार हो चुका है, जहां 50,000 मीट्रिक टन अनाज रखा जा सकेगा। कटिहार का ये है साइलो गोदाम, जो कृषि के साथ ही कोसी सीमांचल के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। करीब 50 करोड़ की लागत से बने इस अत्याधुनिक गोदाम की क्षमता 50,000 मीट्रिक टन की है। बिहार में अपने तरह के इस बेहद खास गोदाम का उद्घाटन जल्द ही होने वाला है। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय की पहल पर शुरू की जा रही इस साइलो गोदाम में अनाज भंडारण की आधुनिक सुविधा है। इससे ऐसे किसानों को फायदा पहुंचेगा जो गोदाम की कम क्षमता के चलते अनाज का भंडारण नहीं कर पाते थे। साथ ही बिचौलियों को सस्ते दाम पर अनाज बेचने की मजबूरी भी नहीं रहेगी। लेकिन इससे किसानों को इसका लाभ इसलिए मिलेगा कि जो किसान अपने अनाज को रख नहीं पाते थे गोडाउन में और वो उसको सस्ते दामों में बाजार में बेचना पड़ता था, अब वो इस अनाज को रख सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसमें गेहूं है, चावल है, ये अनाज का बड़ा सेफ्टी है। अगर बाढ़ भी आ जाएगा, पूरी कटिहार डूब जाएगी, फिर भी इसको इतना ऊंचा बनाया गया है कि इसमें पानी का कोई डैम्प वगैरह नहीं आएगा। स्टील से बने इस गोदाम को रेलवे लाइन से तेजी से जोड़ने का काम भी चल रहा है, ताकि दूर दराज के इलाकों से किसान अपना खाद्यान्न यहाँ भेज सके। तो इस बेहद खास और आधुनिक गोदाम की खासियत पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल स्टील साइलो गोदाम खाद्यान्न के थोक भंडारण की अत्याधुनिक तकनीक है। अनाज की जांच कर उसे लंबे समय तक यहां सुरक्षित रखा जाता है। सुरक्षित रखे गए खाद्यान्न का थोक परिवहन सुनिश्चित हो पाता है। इसके साथ ही पारंपरिक भंडारण की तुलना में काफी कम जमीन की आवश्यकता होती है। जाहिर तौर पर इस खास गोदाम के शुरू हो जाने से न सिर्फ सीमांचल बल्कि प्रदेश के बड़े इलाके के किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।